Good morning, students. Students, today we are going to start our chapter number 5 of mathematics, that is arithmetic progression. So, first main basic point in this chapter is sequence. What is a sequence? A sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule. एक sequence होती है कि कोई arrangement होता है numbers का किसी definite order के according और कोई एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट रूल जो है वो फॉलो किया जाता है. फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं 7, 14, 21, 28, 35. अब इसमें देखिए 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 7 28. इस तरह से ये सीक्वेंस चल रही है बाय एडिंग 7. इस वाले में देखिए यहाँ पे हम 5 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हमारी सीक्वेंस बन रही है बाय सब्ट्रैक्टिंग 5. यहाँ पे हम 2 2 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग 2. यहाँ पे हम स्क्वायर करते जा रहे हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स को और हमारे पास सीक्वेंस बनती जा रही है. ठीक है, ये सब हमारे पास एक सीक्वेंस है. ठीक है, फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट नंबर होता है इसमें उसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म और उसको डिनोट करते हैं हम A या T1 से. ठीक है, फिर सेकंड A2, थर्ड A3, फोर्थ A4, सिमिलर एंड इस तरह से अगर हम सो ऑन चलते जाएंगे तो जो हमारी nth टर्म होगी उसको हम बोलेंगे Tn और An. ठीक है, ये था हमारा सीक्वेंस. ठीक है, फर्स्ट सेकंड हमारा जो आता है वो है अर्थमेटिक सीक्वेंस. सो व्हाट इज़ अ अर्थमेटिक सीक्वेंस? तो बेटा जो हम लोगों ने ये एग्जांपल्स पढ़ी हैं इनमें हमने ये पढ़ा कि जो डिफरेंस है मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकंड का डिफरेंस, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज़ वो फिक्स होना चाहिए, सेम रहना चाहिए. इस तरह की सीक्वेंसेस को अर्थमेटिक सीक्वेंस बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक progression. So what is the arithmetic progression? An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. Arithmetic progression हमारे पास एक लिस्ट होती है नंबर्स की जिसमें हर एक टर्म जो है वो कैसे मिलती है, प्रीसीडिंग नंबर में किसी फिक्स नंबर को ऐड करके. ठीक है, सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़ना होता है जिसमें आपको जिसमें जो कि फिक्स रहती है, बाकी सभी में आपको आगे मतलब जो प्रीसीडिंग नंबर होता है उसमें नंबर को ऐड करते जाना और आगे जो आपको बनती जाएगी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और जो उसमें फिक्स नंबर होता है जिसको आप ऐड करते जा रहे हो, सपोज आपने यहाँ पे किया कि आप 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, यहाँ पे 7 ऐड करते जा रहे हो, वो जो फिक्स नंबर है दैट इज यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, वो जो फिक्स नंबर होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस एंड इज डिनोटेड बाय D. ठीक है, और आपको एक बात याद रखनी है कि जो D है कॉमन डिफरेंस वो इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. नेक्स्ट हमारा आता है जनरल फॉर्म ऑफ AP. जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होता है हमारे पास? A plus D, A plus 2D, A plus 3D, so on. ये जर्नल फॉर्म होती है हमारे पास AP की. ठीक है, A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, अब हमारे पास 2 तरह की APs होती हैं. फर्स्ट इज फाइनाइट AP. फाइनाइट AP होती है जिसमें आपको फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होती हैं, जिसमें आपको पता होता है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, वो होती है फाइनाइट AP. सपोज मैंने ऐसे लिखा 2 4 6 8 10 स्टॉप, ये मेरी है फाइनाइट AP क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे पास फिक्स नंबर ऑफ मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो उसमें हमें पता है, फाइनाइट है, काउंटेबल हैं, तो हमें पता है, तो ये फाइनाइट AP है. वन मोर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जैसे मैंने लिखा किसी की, मैं स्टूडेंट्स की हाइट के बारे में बताती हूँ, तो 147, 148, 149 सो ऑन 157 यहाँ तक मेरे पास हैं. इसका मतलब मुझे पता है ना ये कहाँ तक है, तो ये भी हमारे पास हो गई फाइनाइट
एपी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी कौन सी होती है? जिसमें हमें नहीं पता होता कि हमारे पास टोटल मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी हैं। ऐसे केसेस में हमें नहीं पता होता तो वो होती है हमारे पास इनफाइनाइट एपी। ओके, लाइक मैंने ऐसे लिख दिया 2, 5, 8, 11 सो ऑन, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितनी है, तो ये होगी हमारी इनफाइनाइट एपी। ठीक है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा था, ये एक एपी है और हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है कितनी है, तो ये होगी हमारी इनफाइनाइट एपी। अब क्लास इसके इन टॉपिक्स के बेस पे आपको एक्सरसाइज होगी, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इसी के बेस पे होगी। जैसे आपको पूछा जाएगा कि आपको फर्स्ट 4 जो टर्म्स हैं किसी एपी की लिखनी है, व्हेन फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी आपको गिवन होगा। ठीक है, तो जैसे सपोज करते हैं कि हमें गिवन है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, मुझे गिवन है कि मेरे पास ए जो है वो 10 है और डी जो है वो मेरे पास 10 है। ठीक है, अब मुझे इसमें अपनी जो एपी है वो फॉर्म करनी है कि एपी किस तरह से आएगी हमारी। ठीक है, तो हम इस ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई 10, तो मेरा ये आ गया 10। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारी जनरल फॉर्म होती है, नेक्स्ट आता है ए प्लस डी, तो वो आ जाएगा 10 प्लस 10। फिर आता है a प्लस 2d, 10 प्लस 2 इंटू 10। फिर आता है a प्लस 3d, वो आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10। हमें कितनी निकालनी है? सपोज करिए हमें 4 निकालनी है, 1 2 3 4 हमारी पूरी हो गई, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20 प्लस 10 30, और ये आ जाएगा 30 प्लस 10 40। ये थी हमारी एपी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस गिवन हो, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म गिवन हो, तो हमें किस तरह से अपनी एपी फॉर्म करनी है ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस आता है कि आपको एक एपी गिवन है, जिस तरह मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता रही हूँ, आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आपको गिवन है कि आपके पास एक एपी दी हुई है, आपको फर्स्ट टर्म उसकी और कॉमन डिफरेंस जो है वो बताना है। ठीक है, तो सपोज करिए आपको एक एपी दी जाती है इस तरह से, जैसे आपको दे दी 3 1 -1 -3, ये एपी आपको दे दी हुई है। ठीक है, तो आपने यहाँ से पहले आपको फर्स्ट टर्म बतानी है, ए इज 3। अब आपको डी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। ठीक है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है। तो मैं लिखूंगी 1 - 3 इज -2। देन मुझे फिर से मुझे 2 3 1 2 तो 2 3 तो चेक करने ही पड़ते हैं ना, तभी हमें कंफर्म होता है कि हमारा डी जो है वो कांस्टेंट चल रहा है। उसके बाद ये था आपका T2 माइनस T1। नेक्स्ट हमारा आता है T3 माइनस T2, वो आ जाएगा -1 -2। फिर आ जाएगा T4 माइनस T3, वो आ जाएगा -3 माइनस ऑफ -1, -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2। ये देखिए हर एक केस में आपको सेम मिल रहा है इनका डिफरेंस। सो डी हमारे पास कितना आ गया -2। सो स्टूडेंट्स आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पूछा जाता है, एक आपको एपी दी जाती है, आपको बताना है इसका फर्स्ट जो टर्म है वो क्या है और इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का। नाउ स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है nth टर्म ऑफ एन एपी। अब हमें पता कर ये देखना है कि nth टर्म जो होती है किसी एपी की, उसको कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब मैं लेट करती हूँ कि मेरे पास एक एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सो ऑन। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज T1 और वो है मेरे पास A। ठीक है, सो सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म इज A प्लस D। ठीक है, और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ A प्लस D को
a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, थर्ड टर्म मेरे पास क्या आती है, a प्लस 2d, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम लिख सकते हैं इनको। फर्स्ट टर्म इज a, दैट t1 इज a, सेकेंड टर्म a प्लस d है, उसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म है a प्लस 2d, उसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मुझे निकालनी हो मेरी nth टर्म, मुझे निकालनी हो nth टर्म, तो मैं क्या लिखूंगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 था। d का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा याद रखना थर्ड टर्म से 1 कम होगा, एक कम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास nth टर्म थी, n था, तो d का जो कोफिशिएंट है वो एक कम होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास a प्लस सेकेंड टर्म का क्या था, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी किया हमने, तो यहाँ पे a प्लस 2d था। यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म थी बट d का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे हमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करनी है। ये होता है हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अब अगर हमारे पास जो लास्ट टर्म l है किसी nth, मतलब जो हमारे पास कोई भी एपी है उसमें जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म है किसी एपी की, तो उस केस में हम ऐसे लिखते हैं l इज द लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला इज सेम, फॉर्मूला हमारे पास सेम रहता है, बट हमें उस टाइम इसको इस तरह से लिखना है l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको उस a n के फॉर्मूले के बेस पे एग्जाम्पल समझाने लगी हूँ। आपको यहाँ पर nth टर्म नाइन्थ टर्म निकालनी है एपी की, जो एपी आपको दी है 31, 38, 45। अब हमें ये हमारे पास एक इनफाइनाइट एपी है, हमें यहाँ पे नाइन्थ टर्म निकालनी है जो हमें नहीं पता कि वो क्या है। ठीक है, तो आपको हमने फॉर्मूला दिया हुआ है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वो a n ये नहीं है कि आपकी nth टर्म कोई भी हो सकती है, इट मे बी 50th टर्म, 20th टर्म, थर्ड टर्म, 7th टर्म, 100th टर्म, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें यहाँ पे देना है कि हमारे पास हेयर a कितना है, a इज 31 फर्स्ट टर्म। ठीक है, नाउ सेकेंड हमें देना है कि हमारे पास d कितना है, 38 माइनस 31 इज 7। ठीक है, ये हो गई हमारा कॉमन डिफरेंस इनका। अगर मैं 45 माइनस 38 करूं देन अगेन मेरे पास 7 ही आएगा, एंड हमें ज़रूरत नहीं है निकालें क्योंकि उसने हमें खुद बोला है कि AP है, और जब AP है तो उनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, अब मुझे निकालनी है नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म के लिए मुझे फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है हमारे पास 31, n क्या है, नाइन्थ टर्म है ना, n माइनस 1 इंटू डी इज 7। सो 31 प्लस 56, बिकॉज 9 माइनस 1 इज 8, 8 7 ज़ा 56, तो ये हमारे पास बन जाएगा 87। सो मेरे पास नाइन्थ टर्म क्या आ गई, नाइन्थ टर्म इज 87। इन दिस वे बच्चे आप लोगों ने nth टर्म जो है वो फाइंड करनी है। नेक्स्ट आपकी एग्जाम्पल आती है विच टर्म ऑफ द AP 7, 10, 13 सो ऑन इज 34। अब आपको वहाँ पे आपको बताया था कि नाइन्थ टर्म जो है वो कौन सी होगी, यहाँ पे बताना आपकी 34 टर्म जो है वो कौन से नंबर की होगी, मतलब आपको n निकालना है कि 34 कौन से नंबर पे होगा। सो हमें यहाँ पे n फाइंड करना है। अगेन हम लिखेंगे a हमारे पास है 7, d है हमारे पास 10 माइनस 7 इज 3, तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो nth टर्म है AP की वो 34 है। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि हमारे पास nth टर्म जो है AP की वो 34 है। अब हमें पता नहीं है ना टर्म कौन से नंबर की है, सो हमें पहले n फाइंड करना है। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 34 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
34 इज इक्वल टू a इज 7 प्लस n माइनस 1, n तो हमें फाइंड करना है, इंटू d इज 3. ठीक है, 34 इंटू n, सॉरी 3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 34 माइनस 7 इज 27. मैंने शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 27 अपॉन 3, n माइनस 1 इक्वल टू 9 एंड n मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस 1 इज 10. सो हमारे पास 34 जो है वो कौन सी टर्म है, 10th टर्म. इसका मतलब जब आप ये सीक्वेंस चलाते जाओगे, जो 10th टर्म होगी, थर्ड टर्म इज 13, जो 10th टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, 34. इन दिस वे बेटा आपको बड़े सारे क्वेश्चंस होंगे. आपकी एक्सरसाइज जो है 5.2 वो इसी के बेस पे है. तो आपने जो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस है वो मैं आपको समझाऊंगी, बट उससे पहले आपने ये वीडियो जो है अच्छे से वॉच करनी है. एंड इफ एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन ग्रुप. ओके, थैंक यू.